13 नवंबर का दिन उनके लिए क्या लेके आया है। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। बृहस्पतिवार का अवसर है और उस दिन नौमी तिथि है, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है। और ग्रह गणना आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रही है उसको आप समझ लें किस प्रकार का है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ों को खास तौर पर ध्यान रखें। कहीं ना कहीं गलत स्टेप जो है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन लग सकता है, बीमारी बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। अब कहीं ना कहीं जो भी है बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, पॉल्यूशन बढ़ रहा है या बहुत सारी और चीज़ें बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य के लिए का ध्यान, प्रथम सुख निरोगी का है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो इस बात का ग्रह दिखा रहे हैं कि कुछ खर्चे अधिक होने के योग बन सकते हैं। अननेसेसरी की वार्ता, अननेसेसरी की बात, मन जो है वो कहीं ना कहीं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उड़ता हुआ बात जो होती है ना, मन जो भाव कि ये भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, थोड़ा ज़मीन पे आइए, ज़मीन पे रह के सोचने का प्रयास कीजिए। मन को कहीं ना कहीं बिना सिर, जो क्या होता है ना, सिर कटा व्यक्ति जो होता है, कहीं ना कहीं जैसे केतु है, केतु के साथ में चंद्रमा जाके विराजमान हो गए हैं। वो क्या है कि भावों को ऐसे उड़ा रहे हैं जो विशेष तौर पर सिर है नहीं, कहीं ना कहीं इधर से उधर भटकते फिर रहे हैं। तो बिना सिर पैर की बातें करना ठीक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बृहस्पति वक्री हैं, ताकत में हैं और बेलगाम ना होइएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हल्दी का टीका माथे पे लगाइए, गुरुजन का आशीर्वाद लीजिए, उनके सानिध्य में रहकर, खुद की एडवाइस नहीं, बड़े बूढ़ों की एडवाइस लेकर कार्य करना प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 तारीख के दिन शुक्रवार का दिन है उस दिन। और मीन राशि वालों के लिए ग्रह गणना क्या कह रही है वो जान लीजिए। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रहों ने विशेष परिवर्तन की चाल चली है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये होने जा रहा है कि बुध इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहां बैठे हैं, भाग्य में बैठे हैं, अस्त होने जा रहे हैं। अस्त बुद्ध का होना, एक सबसे बात ध्यान लीजिए, सांसारिक बुद्धि जो है वो कहीं सही रूप से साथ देने का काम छोड़ देगी, ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। इस दिन मंगल भी अस्त है भाग्य में चलते हुए, और साथ साथ बुद्ध का अस्त होना आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए आवश्यकता पड़ेगी। केवल बृहस्पति के सहारे हो आप इन दिनों, आपकी स्वयं की बुद्धि, सांसारिक बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं सही समय, पराक्रम करने में भी थोड़ा इनिशिएट लेने में कमी आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उठो जागो चलो, लगातार वो व्यक्ति चाहिए जो नॉकिंग करते रहें आपके लिए। तो आपको हम वही नॉकिंग करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ग्रह हल्के हैं लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ बलशाली है, क्योंकि बृहस्पति आपके सपोर्ट में है, तो उसको ठीक करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा, जो 12 बजे से आरंभ होगी और करीब रात्रि तक रहेगी। तो जो भी बड़े काम, महत्वपूर्ण कार्य करने हो 12 बजे से पहले पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले पहले करने का प्रयास कीजिए। बुध अस्त होने के कारण से थोड़ा सा बुध को शक्ति देने की ज़रूरत है। शुक्रवार के दिन ये ग्रहों का योग बन रहा है और ऐसे में बुध की शक्ति को बढ़ाने के लिए अच्छा होता है